हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अध्याय 8 पढ़ने वाले हैं, सुदामा चरित, जिसके लेखक हैं नरोत्तम दास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं सुदामा चरित। चलिए तो सुदामा चरित्र को समझते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले सार क्या है? तो सुदामा चरित्र जो है कृष्ण और सुदाम पर आधारित एक बहुत सुंदर रचना है ना। बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। नरोत्तम दास जी ने इस रचना को दोहे के रूप में प्रस्तुत किया है, मतलब दोहे के रूप में बताया है ना। और ऐसा लगता है कि जैसे दोहा ना हो करके क्या है, श्री कृष्ण और सुदामा की कथा पर आधारित नाटक प्रस्तुत हो रहा है, ऐसा इन्होंने नरोत्तम दास जी ने प्रस्तुत किया है। तो चलिए आगे समझते हैं इसमें। तो बस आगे कहते हैं कि सुदामा चरित्र के पदों में नरोत्तम दास जी की है ना, नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन, सुदामा की दीन अवस्था व कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। बात समझ में आ गई? जो इसमें जो है ये जो पाठ है ना, इसमें सुदामा चरित, इसमें क्या है तो अवस्था बताया गया है किसका? श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण जी का। ठीक है, इसमें कहते हैं सुदामा जी बहुत दिनों के बाद द्वारका आए हैं, है ना, द्वारका आए हैं। ठीक है, और कृष्ण से मिलने के लिए का कारण है ना, कृष्ण से मिलने के लिए कारण था, है ना, इसीलिए ये क्या है, द्वारिका आए हैं यहाँ पे मिलने के लिए। किन से? श्री कृष्ण से। उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें जबरदस्ती भेजा जाना है। इन्होंने ऐसा बताया है कि उसकी पत्नी ने उनको जबरदस्ती यहाँ पे भेजे हैं, है ना, ऐसे ये कहते हैं। इसमें कहते हैं कि उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी। किनकी? जो ये है नरोत्तम दास, इनकी कोई अपनी इच्छा नहीं थी, पर उनकी पत्नी जो इन्होंने क्या की, उनको जबरदस्ती भेजे, है ना, श्री कृष्ण से मिलने के लिए। ठीक है, तो श्री कृष्ण से मिलने का कारण था उनकी पत्नी के द्वारा उन्हें जबरदस्ती भेजा गया, है ना, कि चाहिए आप। उनकी अपनी इच्छा कुछ नहीं थी। बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र का मिलना और सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन किया गया है। बात समझ में आ गई? क्या है वर्णन? तो सुदामा की दीन अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन किया गया है, और किस तरह से उन्होंने मित्रता धर्म निभाते हुए सुदामा के लिए उदारता दिखाई है, वह सब किया जो एक मित्र को करना चाहिए। इन्होंने ऐसा कहा है कि जो एक मित्र को करना चाहिए वह इस कविता के माध्यम से बताया गया है ना, जो कि यहाँ पे जो नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित्र को लिखा है। साथ ही इसमें बताया गया है कि उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा की आपस की नोक झोंक का बड़ी ही कुशलता से वर्णन किया है कि किस प्रकार से दोनों के बीच में, है ना, खट्टा मीठापन जो हुई वो बातें बताई गई है। उन्होंने यह भी दर्शाया है कि श्री कृष्ण कैसे अपने मित्रता धर्म का पालन किया, धर्म पालन बिना सुदामा के कहे हुए उनके मन की बात जानकर कर देते थे, है ना, कर देते हैं। ऐसा बताते हैं कि उनकी मन को जो बात है वो जान करके वो पहले ही वो बात को कर देते थे, ऐसे बताते हैं। इसमें कौन कहते हैं इसमें कहते हैं कि वो श्री कृष्ण को अब कैसे अपने मित्रता धर्म का पालन बिना सुदामा के कहे क्या करते थे, उनके मन की बात जान करके मित्र का यह सबसे प्रथम कर्तव्य कर देते थे। यहाँ पे बात यह है कि सुदामा के उनके बिना मन के बात को समझ करके, बिना जाने पहचाने, मतलब क्या है कि उनके मन की बात को जान करके, है ना, ये हैं जो कर देते थे उनके, मतलब जो मित्र हैं, है ना, कौन? जो नरोत्तम दास जी हैं वो, है ना। तो ये बात बताते हैं, कहते हैं कि मित्र का यह सबसे पहला कर्तव्य रहता है कि वह अपने मित्र के बिना कहे उसके मन की बात और उसकी अवस्था को जान ले, है ना। मित्र वही सच्चा है जो उसके मित्र को क्या हो, बिना बोले हुए उसके मन के बात को जान ले, वही सच्चा मित्र है। वही बता रहे हैं कि उसके बिना मन के जाने हुए उसके बात को, अवस्था को बिना जाने पहचाने उसकी मन को बात जान लेते थे और उसके सभी काम को कर देते थे, है ना। और उसके लिए कुछ करे और उदारता दिखाए, यही उसकी महानता है ना। बताते हैं कि उसकी अवस्था को जान ले और उसके लिए कुछ करें और उदारता दिखाए, यही क्या है, महानता है। ऐसा इसमें कहे हैं नरोत्तम दास जी ने। ठीक है, देखिए बच्चों, तो आप पहला काव्यांश समझते हैं, जिसमें पहला काव्यांश यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि शीस पगा न झगा तन में प्रभु, शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बस के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानहा को नहीं समा। ठीक है, आगे कहते हैं कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकीसो वसुध अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावत अपनो नाम सुदामा। ठीक है, इसमें कहते हैं बच्चों, इसमें आगे कहते हैं कि इस पंक्ति में कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के सामने खड़े थे, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। बात समझ में आ गई? एक द्वार पे बड़ा खड़ा व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति खड़ा है और वो पूछ रहा है कि मतलब श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहा है कि उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कोई कुर्ता, और पता नहीं वो किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। तो ये द्वार पर खड़ा है, उसके बारे में बात हो रहा है। उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है, वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है, उसके पैरों में जूते भी नहीं है, है ना। उसकी देह जो बनावट है, उसकी जो बातें हैं वो बताया रहा है कि वो मतलब ऐसा है कि बहुत ही गरीब दिखता है, उसके शरीर पे कुछ नहीं है ना, ऐसे बताते हैं। आगे कहता है द्वारपाल, आगे कहता है कि है ना, द्वारपाल आगे ये द्वारपाल बातें ये सब बता रहा है श्री कृष्ण को, कहता है। ठीक है, आगे कहता है कि दरवाजे पर खड़ा हुआ गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। मतलब ऐसा है कि मतलब वो गरीब जो है महल को क्या कर रहा है, उसकी सुंदरता को दिखा रहा है ना। वह द्वारिका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है, वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीन दयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और आपका नाम सुदामा बता रहा है ना। तो ये सुदामा के बारे में बता रहा है कि सुदामा उनका नाम है ना, जो सुदामा के बारे में ये बातें चल रही है। तो ये द्वारपाल सभी बातें कहता है सुदामा के बारे में। ठीक है, दूसरे काव्यांश में कहता है कि ऐसे बोहोल बिवाइन सो पग कटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पयो शखा, तुम आए इते न किते दानी खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, है ना, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल में जल सो पग धोए। है ना, मतलब सुदामा की जो गरीबी को देख, दुर्दशा को देख करके आगे बात करते हैं, कहते हैं कि कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए। है ना, कौन, किसके बारे में? कृष्ण सुदामा के बारे में जो है ना, कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए। कौन आए? कृष्ण सुदामा के विषय में, सुदामा के विषय में क्या हुआ, कृष्ण बाहर दौड़कर आए, सुदामा को बेहाल देखा, सुदामा के विवाहियों से भरे पैर से कृष्ण ने कांटे खोज कर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। बताते हैं, है ना, मतलब अपने दोनों मित्र एक साथ मिलते हैं और बहुत ही दुख भरा यहाँ पे बातें होती है। कहते हैं कि हम तुमसे अलग होकर के हम बहुत सारा दुखों से भरे थे। ठीक है, तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। ठीक है, उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही पैरों को धो डाले। है ना, ऐसे ही मित्र होते हैं प्यारे बच्चों। है ना, आपके मित्र ऐसे हैं क्या? कमेंट में जरूर लिखिएगा एक बार। देखिए, तीसरा काव्यांश में कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मातु दत्त देत, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम करहाडे मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। है ना, इसमें कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है, जो मेरी भाभी ने मतलब सुदामा जो आए हैं यहाँ पे, तो वो बोले कि मेरे भाभी जो भेजे हैं मेरे लिए, वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे? है ना, मेरे भाई मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्यों छिपा रहे हो? है ना, मतलब कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं, है ना, कृष्ण क्या कहते हैं सुदामा को? कहते हैं कि जो भाभी तुमको पोटली दिए हैं वो मुझे दो, तुम क्यों छुपा रहे हो? ऐसा क्या कहते, ताना मारते हुए सुदामा को कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना, जैसे उसने बचपन में भी उनके गुरु माँ द्वारा दिए गए चने उसे न देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही वह अब भी उसके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? है ना, ऐसे इसमें बातें होती है। कहते हैं कि क्या वह चोरी करने में कुशल हो गए? कृष्ण जी कहते हैं कि वह क्यों पोटली छिपा रहे हैं? है ना, कृष्ण जो सुदामा है वो क्यों पोटली छिपा रहे हैं? आगे कहते हैं कि उसको निकाल क्यों नहीं देते, उसमें से कितनी
सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है ना? क्या उसकी पिछली आदत नहीं छूटी है जो भाभी द्वारा भेजा तोहफा छिपा रहे हैं? मतलब आज भी जो श्री कृष्ण हैं कि चोरी करना नहीं छोड़ा है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, आगे चौथा काव्यांश में कहता है बच्चों कि वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, घर 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 कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काच। है ना? आगे कहते हैं कि कहाँ भयो जो अब, कहाँ भयो जो अब, भयो हरि को राज समाज, हौ आवत नाही हुतो, हौ आवत नहीं हुतो, वाही पठयो ठेली, अब कहियो समझाए कै, बहु धन धरो सकेली। है ना? इसके माध्यम से कहते हैं कि इसमें सोच रहे हैं सुदामा सोच रहे हैं कि जब वे कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। है ना? जब कृष्ण के यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी, बहुत खुशी दिखाई थी। वे उठकर गले मिले थे और सुदामा को बहुत आदर भी किया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात सुदामा को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उसके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की धन दौलत दे डाली थी। है ना? जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन को याद करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़ी सी मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला वह उन्हें क्या दे देंगे? है ना? क्या देंगे? सुदामा तो पहले से ही माखन चोर कृष्ण को जानते थे। है ना? मतलब सुदामा तो पहले ही कृष्ण को जानते हैं कि माखन चोर है ना? पर उसकी पत्नी ने ही उन्हें जिद करके यहाँ भेजा था। है ना? मतलब ये बातें बताया जा रहा है कि वो जो है, जो सुदामा यहाँ पे आया है, ये क्या है, उसकी पत्नी ने ही यहाँ पे भेजा है। सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि उन्हें अब जाकर वे पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया। है ना? मतलब ये ऐसे बता रहे हैं कि सुदामा बहुत नाराज थे और सोच रहे थे कि अब जा कर के वह अपने पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिल गया, अब इसे संभाल कर रखो रखो। वे यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ही ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापसी हुई थी। तो ये यहाँ तक ये इसके अर्थ समझ में आता है, ये यहाँ पे बताते हैं, इस काव्यांश के माध्यम से ये यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 5वां काव्यांश क्या कहता है। कहता है कि वसोई राज समाज बने, गज वाजी धने मन सब भ्रम छायो, कधौ परयो कछु मार्ग, धूली भूली की पैरवी कै मैं, अब द्वारका आयो, भौन बिलो किलीबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव पछ मझायो, पुछत मांडे फिरे सब, सो पर झोपड़ी को कछु खोजत न पायो। है ना? इसमें कहते हैं कौन, जो है हमारा नरोत्तम दास जी कहते हैं कि तुमने, सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारका जैसा ही ठाठ बाट है, वैसा ही राज समाज है। वहाँ उसी प्रकार के घोड़े हाथी थे जैसे द्वारका में थे। इसने उनके मन में भ्रम छा गया। है ना? आगे कहते हैं कि सुदामा को लग रहा था कि वे भूल कर फिर से द्वारका ही लौट आए हैं, वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। वास्तव में उसकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण की कृपा से भव्य महल दिखाई दे रहे थे। है ना? तो ये मतलब जो श्री कृष्ण का जो है महिमा वहाँ पे उनकी मिला सुदामा को, और सुदामा जो गरीब व्यक्ति था वो आज धनवान बन गया, अमीर बन गया, क्योंकि उसके मित्र को सारी कुछ मिल गया और उसके मित्र ने सभी कुछ उसको दे दिए। उसके घर बनवा दिए गए, है ना, सारे कुछ यहाँ पे दे दिए गए। है ना? रहे उनका पूरा गांव ही अलौकिक आभा से चौकाचौंध हो रहा था। मतलब जो सुदामा का गांव था बहुत ही सुंदर खूबसूरत लगने लगा, क्योंकि पूरा जो श्री कृष्ण है उनको पूरा गांव को बहुत ही महलों से सुसज्जित कर दिया, उसके घर को बनवा दिए। है ना? जिनके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे, श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताए ही सहायता कर दी थी। है ना? मतलब बताए थे ना कि दोस्त वही है जो बिना बताए ही उसकी मदद कर दे, उसकी भावनाओं को समझ ले, वही सच्चा मित्र होता है। है ना? बात समझ में आ गई? तो यही कृष्ण ने सुदामा को पूरे
ठाठो ठाठ से महलों से भर दिया, महल बना दिए और पूरा उसको धन दौलत से भर दिए। ठीक है, तो यही सब कुछ उन्होंने अपने मित्र को दे दिया, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये बताते हैं इसमें। आगे कहते हैं काव्यांश में कि कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती, कह लय गजराज हु ठाठ महावत, भूमि कठोर पैरात कटे, कह कोमल सेज पर नींद न आवत, कह जुरतो नहीं को दो सवा, कह प्रभु के प्रताप ते दात न भावत, है ना। इसमें कहते हैं, कभी कहते हैं कि कहाँ तो सुदामा के पास टूटी फूटी सी फूल सी झोपड़ी थी, है ना। मतलब सुदामा तो बहुत गरीब व्यक्ति था, उसके पास तो कुछ तन पर भी नहीं था, पर आज क्या है वो महलों में रह रहा है ना। कहते हैं कि कहाँ वह स्वर्ग महल सुशोभित हो रहे हैं, पहले तो सुदामा को पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी, और कहाँ अब उसके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी, कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती, कहाँ पहले तो यह हालत थी कि उन्हें खाने के लिए घटिया किस्म के चावल उपलब्ध नहीं थे, और कहाँ अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का उपलब्ध है, फिर भी वे अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। मतलब सब कुछ है आज, फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा ये कवि जो है कहते हैं, नरोत्तम दास जी कहते हैं। तो प्यारे साथियों, आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये कहानी कविता। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, है ना, कि आपको बहुत अच्छा लगा है और समझ आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। हम अगली वीडियो में प्यारे साथियों करेंगे हम सभी इसके प्रश्न उत्तर को, है ना, जो कि पहला प्रश्न से शुरू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है सच में तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।